हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी एक डिवाइन फ्रेंड ने बहुत दिन से एक क्वेश्चन कर रही हैं कि आप मैम, डीएफ के मल्टीपल अफेयर होते हैं क्या? नहीं। तो फ्रेंड्स, डीएफ के मल्टीपल अफेयर्स नहीं होते, वो उनके पास्ट लाइफ के कार्मिक होते हैं और सोलमेट होते हैं जो उनकी लाइफ में आते हैं और उनकी तरफ डिवाइन फेमिनिन जो है वो अट्रैक्ट फील करती हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एक बार जन्म लेके नहीं आती, वो बहुत बार जन्म लेके बहुत बार उनका रिबर्थ होता है और हर जन्म के सोलमेट कार्मिक उनकी लाइफ में आते हैं, उनको अट्रैक्ट करते, क्योंकि उनके साथ उनका सोल कनेक्शन होता है, कर्मा होते हैं, जिसकी वजह से उनकी तरफ कनेक्ट होती हैं। लेकिन आपके काउंटर पार्ट, अगर आपका उनसे आगे जर्नी में रियूनियन लिखा है, मैरिज लिखी है, तो आप कभी भी उनके साथ अपने सोलमेट कार्मिक से आगे स्टेप नहीं करती। एक अट्रैक्शन होता है, आप खुद को रोक लेते हो कि नहीं, मैं किसी के लिए बनी हूँ, कोई मेरा वेट कर रहा है। मेरे साथ भी ऐसा होता था फ्रेंड्स, बहुत सारे कार्मिक्स आए, बहुत सारे सोलमेट आए, लेकिन जर्नी में जब मैं आई, इस ट्विन फ्लेम जर्नी, जब मुझे पता चल गया कि मेरे काउंटर पार्टी मेरे कॉस्मिक हस्बैंड है और हम रियल ट्विन फ्लेम है और हमारा एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है वो लॉयल अट्रैक्शन है, जिसे डिवाइन ने हमारे लिए बनाया है और हमें एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना है, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। उसके बाद सोलमेट आते हैं, अचानक कहीं मिल जाते हैं और एकदम सोल कनेक्शन होता है और अट्रैक्शन बढ़ जाता है। फिर क्या करती हूँ मैं समझ जाती हूँ कि ये मेरे पास्ट लाइफ का कुछ सोलमेट है, जिनसे पास्ट लाइफ में कभी मैरिज हो चुकी होगी। तो फिर मैं समझ जाती हूँ और फिर वहीं से डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मैं अपने डीएम के लिए पूरी लॉयल हूँ, मुझे मेरी मदद कीजिए कि मैं कैसे इस सोलमेट से अपनी जर्नी में, मेरा जो भी कर्मा है इसके साथ मैं इसे यहीं ख़त्म करती हूँ और मैं अपने एक स्टेप आगे बढ़ती हूँ अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे। क्योंकि जब तक वो लोग आके आपके साथ अपना कर्मा खत्म नहीं करेंगे, एक कदम एक स्टेप आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है। कार्मिक आते हैं, स्टार्टिंग में आपको अच्छा फील कराते हैं, बाद में ट्रिगर कर देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं, फिर आप समझ जाते हो, फिर एक स्टेप पीछे ले लेते हो। तो इस तरह वो मल्टीपल अफेयर नहीं होते डिवाइन फ्रेंड के। उनके पास्ट लाइफ में कितने जन्म लेके आए हैं वो सोलमेट होते हैं, उनके पास्ट लाइफ के हस्बैंड होते हैं या पास्ट लाइफ के कार्मिक होते हैं, जो फिर से कर्मा बैलेंस करने के उनकी लाइफ में आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ जाए कि डिवाइन फ्रेंड क्यों उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसके बाद अगर उनका यूनियन उनके साथ होना है, मतलब उनका मैरिज उनके साथ किसी से होना है, इस जन्म में उनके साथ कार्मिक के कुछ लेसन सीखने हैं, तो उन सोलमेट के साथ मैरिज हो जाती है, या फिर कार्मिक से साथ कुछ लेसन सीखने होते हैं या कर्मा क्लेंजिंग करना होता है, तो उनसे मैरिज हो जाती है। नहीं तो अगर उनका परमानेंट यूनियन के डिवाइन काउंटर पार्ट से ही होना लिखा होता है तो वो आगे नहीं बढ़ती हैं। तो इसी तरह आप समझ जाओ कि मल्टीपल अफेयर नहीं, वो कर्मा होते हैं फ्रेंड्स, जो इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है। कोई भी छोटे छोटे कार्मिक भी आपको इस जर्नी में अपना ख़त्म करना होता है। सारे कार्मिक को ख़त्म करने के बाद, सबसे अपना कर्मा बॉन्ड ख़त्म करने के बाद ही आप अपने काउंटर पार्ट की तरफ धीरे धीरे 3D में रियूनियन की तरफ बढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ जाए कि डीएफ जो होती हैं वो मल्टीपल अफेयर नहीं करती, वो उनके कार्मिक होते हैं, जो उनके 3D में आके उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होती हैं। वो उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, पास्ट लाइफ से उनके रिश्ते होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। मैं ये भूल गई थी बार बार आपके लिए बनाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं भूल जाती हूँ। तो आई होप आज आपको इसका आंसर मिल जाए कि क्यों डिवाइन फीमेल मल्टीपल अफेयर में भी चली जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।